सीरीज में। तो आज का टॉपिक होने वाला है @request पैरम। तो जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो एग्जांपल बनाई थी मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा कंसेप्ट है, 2-3 मिनट में हो जाएगा पूरा। तो हमारा मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन खोल के रखी हुई है। तो बेसिकली क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे यूज़र यहाँ पे क्लिक कर रहा था और एक फॉर्म ओपन होता था। यहाँ पे यूज़र से हम कुछ भी डेटा एंटर करवाते थे। जैसे यूज़र सबमिट करता था हम उसको एक सेपरेट वाले व्यू पेज में वो डेटा शो कर देते थे। बट ये जो डेटा पास ऑन हो रहा था ये हम मॉडल के अंदर फिट करके पास ऑन कर रहे थे। चलो देखो, अभी डेटा यूज़र जब फॉर्म सबमिट कर रहा था उस वाले केस में तो हम यूज़र का डेटा गेट कर रहे थे बाय यूजिंग HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। अब देखो यार, ये जो कंसेप्ट है ना यार, ये हम सर्वलेट का कंसेप्ट है जहाँ पे हम यूज़ करते थे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और फिर HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स के अंदर फिट करके डेटा पास ऑन करते थे, ठीक है। अभी क्या किया यार, यहाँ पे हमने डेटा पास ऑन तो हमने मॉडल की हेल्प से कर लिया, बट गेट करना का जो तरीका है, इंस्टेड ऑफ नाउ HTTP सर्वलेट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं @request पैरम, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट पैरम क्या करता है, इसकी दो काम करता है। एक तो ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, प्लस ये करता है आपकी डेटा को बाइंड, ठीक है। डेटा बाइंड का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नीचे ले लेते हैं, हमको बस इतना ही चाहिए भी, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या कर रहे थे, इस की से डेटा निकाल रहे थे एंड उसको सेट कर रहे थे स्ट्रिंग के अंदर, कस्ट वाली स्ट्रिंग के अंदर। फिर दूसरे केस में क्या कर रहे थे, यहाँ पे कार मॉडल वाली की से हम डेटा गेट कर रहे थे एंड स्ट्रिंग कार के अंदर फिट कर दे रहे थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे बट हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पैरम। तो ठीक है भाई, देखते कैसे कर सकते हैं हम रिक्वेस्ट पैरम की हेल्प से। मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट पैरम, एज अ आर्ग्यूमेंट मैं पास करता हूँ मेरी फर्स्ट की जिससे मुझे डेटा उठाना है। तो कस्टमर नेम वाली की ले लेते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ पे डेटा उठा लिया, अब मुझे करना है डेटा बाइंड, ठीक है। जैसे इस केस में मैं स्ट्रिंग कस्ट वाले में सेट कर रहा था ना डेटा, यहाँ पे भी मैं सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग CUST कस्ट। तो ये पूरा सिंटैक्स है हमारा रिक्वेस्ट पैरम का, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा कैसे बाइंड करना है। उसी तरीके से चलो इसका कार वाले का भी देख लेते हैं। तो ऑब्वियस है, सेम फंडा है, बस की चेंज हो जानी है। रिक्वेस्ट पैरम का P कैपिटल, ओके। यहाँ मैं पास ऑन कर दूंगा अपनी की, ओके। मैंने की पास ऑन की एंड मुझे स्ट्रिंग कार के अंदर इस डेटा को सेट करना है, ओके। ऐसे अगर मेरे पास मल्टीपल होंगे यहाँ पे तो मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मैंने दोनों डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब जहाँ मैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा था वहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ रिक्वेस्ट पैरम। तो ठीक है भाई, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड जो हमारा रिक्वेस्ट पैरम हमने बनाए हैं उनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। चलो ठीक है, अब ये मांग रहा होगा यहाँ पे इंपोर्ट्स हम कर देते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट्स हमने डाल दिए एंड ठीक है, सेव कर लेते हैं, एक बार इसको चलने दो, ठीक है, हो गया। एक बार अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से इस बार रवि था, रवि के पास थी भाई क्रेटा कारी, रवि ने हुई थी P हुई थी, सबमिट किया और रवि का हो गया एक्सीडेंट। रवि क्रेटा भोसड़ी के ध्यान से चलाया कर। तो यही थी यार एक छोटी सी एग्जांपल बाय कैसे हम रिक्वेस्ट पैरम को यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अभी तो हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोलर है। ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोलर हों, ठीक है। जैसे मैं एक और कंट्रोलर बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से सेकेंड कंट्रोलर, इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये सेम डेटा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जो भी है इसके बीच में लिखा हुआ है, ओके। तो मैंने सेम यहाँ पे इसके बीच में पेस्ट कर दिया, ठीक है। और दिस इज़ कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कंट्रोलर एनोटेशन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे तो मैं फंक्शन के ऊपर लगा दे रहा था रिक्वेस्ट मैपिंग, ये वाला फंक्शन ओपन हो जा रहा था।
उसी तरीके से अगर मेरे पास मल्टीपल कंट्रोलर है, जैसे कोई यार फंक्शन ये यहाँ भी है ना, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर भी ये वाला फंक्शन है एंड सेकंड वाले कंट्रोलर के अंदर वाला भी ये वाला फंक्शन है। अब मुझे बट चलाना है सेकंड कंट्रोलर वाला फंक्शन, तो क्या कर सकते हैं? तो सिंपल फंड है, ये जो मैं @request मैपिंग जो यूज़ करता हूँ, मैं इसको कंट्रोलर लेवल पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो कंट्रोलर मैपिंग यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेकंड, जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। उसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट कंट्रोलर था वहाँ पे भी मैं रिक्वेस्ट मैपिंग दे देता हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग एंड हमारा फर्स्ट। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं चलाकर। ओके, तो देखो पहले मेरा जो URL बन रहा था, ठीक है, एक बार इसको ऊपर होने दो। ठीक है, जब ये यहाँ पे क्लिक हो रहा था, एक बार क्लिक करते हैं, अब इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली जा रहा है शो कार इन्फो के अंदर। ठीक है, ये जा रहा है डायरेक्टली शो कार इन्फो के अंदर, फर्स्ट वाले। ठीक है, बट अब मैंने हर जगह लगा रखी है अपनी मैपिंग्स। अगर आपको फर्स्ट कंट्रोलर वाला फंक्शन चलाना है तो आपको /first से पास ऑन होना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको सेकंड कंट्रोलर चलाना है तो आपको /second से पास होना पड़ेगा इसके नीचे। तो बस वही चेंज था आपका। ठीक है, यहाँ पे मुझे पास होना है फर्स्ट वाले से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट एंड एंटर, ये भी चल गया। उसी तरीके से मैं सेकंड वाले कंट्रोलर को चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड एंड / तब भी चल गया। तो यार यही थी पूरी कहानी आपकी रिक्वेस्ट मैपिंग की। ठीक है, हम इसको कंट्रोलर लेवल पे भी चला सकते हैं, इवन मेथड लेवल पे तो हम चला ही रहे हैं। सेम हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि इसका पाथ ये है एंड ये सिर्फ गेट मैपिंग एक्सेप्ट करेगा, तो मेथड दे सकता हूँ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ठीक है, अब जितनी भी गेट रिक्वेस्ट होंगी तभी, अब यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो गेट होंगी और जिनका जो URL होगा उसके अंदर /second होगा, तभी ये सिर्फ हमारा कंट्रोलर कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आएगी तो ये कंट्रोलर आपको एरर दे देगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।